राम राम सभी को। आपका संजीव योग चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का मोक्ष कैसे करें। जब हमारे ओरा मरने के पश्चात हमारा आवामंडल सूक्ष्म शरीर जब भटक जाता है और वो आत्मा के साथ नहीं जा पाता और यहाँ मोह माया में फंस करके यहाँ भटक जाता है, उसे ही हम पितृ आत्माएं कहते हैं, जो हमारे रक्त के संबंधों में चलते हैं और ये रक्त के संबंधों में ही रहते हैं। हमारे ओरा में प्रवेश कर जाते हैं, हमें परेशान या दुख तकलीफ, हमारे जीवन की सभी परेशानियां हमें प्रदान कर देते हैं। हमें तन से दुखी कर देते हैं, मन से दुखी करते हैं और धन से हमारे चारों तरफ आर्थिक प्रतिबंध से लग जाते हैं। ऐसा हो जाता है हमारे घर में सुख चैन नहीं है, सारा उड़ जाता है, गायब हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती, बीमारियां घर कर लेती है, आस पड़ोस से दुश्मनी हो जाती है, रिश्तेदारों से दुश्मनी हो जाती है, परिवार में एक दूसरे से हम विश्वास से नहीं रह सकते, विश्वास नहीं कर पाते हैं। शाम को सोचते कुछ और होते हैं, दूसरे दिन कुछ और हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम आज आपको पितरों पर शक्तिपात के द्वारा कैसे उन्हें मोक्ष प्रदान की जाती है वो हम आपको आज सिखाएंगे। आगे बढ़े इससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमें इसका प्रोत्साहन मिले। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और पास वाले आइकन बेल को भी दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक आसानी तक पहुंच जाए और आप आराम से देख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा जो इस संजीव योग चैनल में शक्तिपात सिखाए जा रहे हैं उन शक्तिपात को आप करिए। अगर आपको करने में कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, उसका जवाब हम आपको देंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। तो आज हम राम नाम जाप से अपनी पितृ आत्माओं को कैसे शांत करें। अगर हम 1 महीने लगातार इसको कर लेते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो अगर हमने सच्चे दिल से किया है, उन पर भरोसा करके, भगवान पर भरोसा करके, अपनी भावनाओं के रूप में हमें सच्चे दिल से अगर हमने ये कर रहे हैं तो इसमें कोई शंका नहीं है कि पितृ आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, वो सद्गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, राम नाम जाप से हमें करना है। ये राम नाम जाप राम नाम सिद्धि भी कहलाती है, जो सबसे सटीक और सफल और फल देने वाली साधना, जिससे हमारे पितरों का मोक्ष भी हो जाता है और हमारे परिवारजनों को इसकी सहायता भी मिल जाती है, देवी सहायता और सुरक्षा मिलती है। तो हमें सबसे पहले श्री गणेश जी को प्रणाम करना है, श्री गणेशाय नमः। फिर अपने गुरुदेव भगवान शिव से आगे लेनी है, उनसे कहना है, मेरे गुरुदेव देवादिदेव महादेव आपको मेरा प्रणाम है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। आपको साक्षी बना करके मैं दिव्य मंत्र नमः शिवाय गुरुवे का जप करके आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें, साकार करें और मुझे अपने सर्वोत्तम शिष्यों की श्रेणी में स्थान दे। मुझे शिव सुख प्रदान करे, शिव ज्ञान प्रदान करे, शिव सुरक्षा प्रदान करे और इसके साथ ही मेरे पितरों को तर्पण मोक्ष प्रदान करे। इस हेतु में आपको गुरु दक्षिणा स्वरूप राम नाम सुना रहा हूँ, आप सुने, प्रसन्न हो, आनंदित हो। इसकी सफलता के लिए आप माता महेश्वरी, भगवान गणेश जी सहित सब परिवार मेरे मंदिर में विराजमान हो। मैं आपको गुरु दक्षिणा में राम नाम सुना रहा हूँ, सुने, प्रसन्न हो, आनंदित हो। मुझे मेरे परिवारजनों को देवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें और मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। अब हम कहेंगे, हे जगतपति श्री हरि विष्णु आपको मेरा प्रणाम है। आप माता महालक्ष्मी सहित मेरे मंदिर में विराजमान हो, राम नाम सुने, आनंदित हो, प्रसन्न हो। मुझे मेरे परिवारजनों को ग्रह नक्षत्रों के दुष्प्रभाव और देव बाधाओं से मुक्त रखने के लिए सुदर्शन चक्र से अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें। आपका धन्यवाद।
फिर कहेंगे, हे माता महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। आप जगतपति श्री हरि विष्णु के साथ मेरे मन मंदिर में विराजमान हो, राम नाम सुने, आनंदित हो, प्रसन्न हो, मुझे मेरे परिवारजनों को लक्ष्मी सुख प्रदान करे, आपका धन्यवाद है। हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे मन मंदिर में विराजमान हो, राम नाम सुने, आनंदित हो, प्रसन्न हो, मुझे मेरे परिवारजनों को सभी संकटों से बचाए रखे। हे संकट मोचन हनुमान जी महाराज, आपका धन्यवाद है। हे कुबेर देव जी महाराज, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे मन मंदिर में विराजमान हो, राम नाम सुने, आनंदित हो, प्रसन्न हो, मुझे मेरे परिवारजनों के धन के भंडार भरे और अखंड समृद्धि सुख प्रदान करे, आपका धन्यवाद है। मेरे कुलदेव सहित ब्रह्मांड के समस्त देवों, आप सबको मेरा प्रणाम है। आप सब मेरे मन मंदिर में विराजमान हो, राम नाम सुने, आनंदित हो, प्रसन्न हो, मुझे मेरे परिवारजनों को दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करे और मेरे पितरों को संतुष्ट करके उन्हें मोक्ष प्रदान करे, सद्गति प्रदान करे, आपका धन्यवाद है। अब अपने पितरों से कहेंगे। अगर आप अपने पितरों का नाम जानते हैं तो नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे दिवंगत भाई और मेरी दिवंगत पत्नी सहित मेरे कुल के सभी ज्ञात अज्ञात पितृदेवों, आप सबको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा किए जा रहे राम नाम जाप की दैवीय ऊर्जाओं को आप अक्षय रूप से ग्रहण करें, संतुष्ट हो जाए और सद्गति को प्राप्त करें, परम मोक्ष को प्राप्त करें और मुझे मेरे परिवार के कुल के सभी सदस्यों को आप अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करें और मेरे आने वाली पीढ़ियों को समृद्धि सुख प्रदान करें और उनकी सहायता करें, उनके हर संकटों में आप सहायता करें, आपका धन्यवाद है। अब आपको आंख बंद कर लेनी है और 10 मिनट तक आपको राम नाम सुनाना है जो आपके मन मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस प्रक्रिया को राम नाम सिद्धि भी कहते हैं, जिनसे जो हमारे मन मंदिर में विराजमान हुए वो सभी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं, हमें सफलताएं प्रदान करते हैं। तो अब आपको राम नाम सुनाना है। सुनाना इस तरह है, राम 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 राम। इस तरह से आपको 10 मिनट ताली बजानी है। इससे फ़ायदा यह हुआ कि एक तो आपने जो जिन देवताओं का आह्वान अपने दिल मन मंदिर में किया, उनकी जो आपने आग्रह किया वो कृपाएं आपको प्राप्त होंगी और साथ में आपके पितरों का मोक्ष भी होगा। तो यह राम नाम साधना है। इस राम नाम साधना के द्वारा आप रोज़ घर बैठे कम से कम 24 घंटे में एक बार जरूर करें, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे घर की स्थिति परिस्थितियाँ बदलने लग गई, आपके काम होने लगे, पितृ संतुष्ट होते चले गए और चले गए हमारे घर को छोड़ करके। एक बात इतने और कहूँ, पितरों का कभी भी श्राद्ध अपने घर में नहीं निकाला जाता है। अगर आप एक तरफ तो मोक्ष प्रदान कर रहे हो, मुक्ति प्रदान कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उनको बुला रहे हो, तो वो जा भी रहे आप भी रहे, तो एक आपके ये माँ श्राद्ध निकालना और माँ उसका भोग देना, इनसे वो पितृ वापस लौट आते हैं। तो हमारा जो भी तीर्थ स्थानों पर किया गया तर्पण, जल तर्पण, पिंडदान वगैरह और ऊर्जाओं के द्वारा, नाम जाप के द्वारा आप उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं और उनको हो जाती है, तो उनको बुलाया नहीं जाता है। उन्हें बुला करके उनको बंधन में नहीं डालते हैं। कई परिवार ऐसे देखे गए हैं जो पितरों से इतना मोह रखते हैं कि उनकी स्थापना तक कर लेते हैं घर में, और यही उनकी बर्बादी की शुरुआत होती है, जो अपने घर में स्थापना कर लेते हैं। जब तेरवा होता है तो जो गंगा पूजन जो अनुष्ठान होता है वो पितरों का ही होता है। उसमें कर्म कराने वाला पंडित जो भी है वो ये बोलते हैं अब उन पितरों से कि हम आपको आज विदा कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए, कभी लौट करके वापस मत आइए। ये उस पितृ
अनुष्ठान का मेन उद्देश्य होता है। और फिर हम भावनाओं में बह करके उनका आह्वान कर लेते हैं और उन्हें भोग देना शुरू कर देते हैं। वो पितृ वापस लौट आते हैं, उनका मोक्ष होती नहीं है, तो वो हमें धीरे धीरे परेशान करना शुरू कर देते हैं। साल 2 साल अगर नहीं करते हैं, लेकिन एक समय तो ऐसा आ ही जाता है कि वो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद और तबाह कर देते हैं सिर्फ मोक्ष के लिए। और हम अनजाने में लापरवाही से उनको बुला करके उनके भोग वगैरह दे देते हैं। अगर इच्छा ज़्यादा ही होती है तो आप कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाइए, या शहर है या गांव है उससे बाहर जाइए, उसकी सीमा से बाहर जाइए, वहाँ करिए, जल तर्पण करिए, पिंडदान करिए, लेकिन घर में तो भूल कर भी मत करिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा दुखों का आगमन हो जाएगा। हम अब आने वाले एपिसोड में आपको शिव की ऊर्जाओं से शक्तिपात के द्वारा कैसे अपने आत्माओं का पिंडदान और तर्पण किया जाता है, कैसे उससे संतुष्ट किया जाता है, वो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। राम राम, सभी का जीवन सुखी हो, यही हमारी इच्छा है।